नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस कहानी में लेकर आई हूँ कि हमारे कर्म का सिद्धांत क्या कहता है। कर्म आप सभी जानते हैं जो हम करते हैं, कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है। तो इस कर्मों का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो बोएगा वही काटेगा। उसमें पति पत्नी या बेटा बेटी हिस्सेदार नहीं होते, लेकिन अगर कर्म करते वक्त वह हिस्सेदार हुए तो काटते वक्त भी आप हिस्सेदार जरूर होंगे। माँ बाप के कर्म और बच्चे का भविष्य ऐसा है कि हमें इस जन्म में जो भी माँ बाप मिलते हैं, यह हमारी पिछले कर्मों की सजा या वजह होती है। हमारे पिछले कर्म जैसे रहे हों, हमें माँ बाप भी वैसे ही प्राप्त होते हैं। आत्मकर्म के आधार पर गर्भ या कुल परिवार चुनती है या प्रकृति की तरफ से उसे वहां ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे परिवार में ही धकेला जाता है जहां वह उस ढांचे में ठीक बैठती है। जैसे सारा पिछला कर्मों का हिसाब होगा, वैसे माँ बाप हमें मिलेंगे और फिर उनका जो अच्छा या बुरा होगा वह हमारा होगा। एक राजा का बेटा राज करता है क्योंकि उसके माँ बाप के कर्म हैं, लेकिन साथ साथ केवल उसके माँ बाप ही कर्म नहीं, उसका अपना भाग्य भी है। उसका कर्म संचित उसके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे कि उसे ऐसा राजे शाही परिवार में जन्म मिला। तो इसका मतलब है कि उसके माँ बाप के जरिए अपने ही कर्मों को भुगत रहा है। एक आवारी का बेटा दुख झेलता है क्योंकि उसके माँ बाप भिखारी हैं, लेकिन उसकी आज के दुख झेलने में केवल उसके माँ बाप का ही दोष नहीं है, उसके अपने पिछले कर्म भी हैं। पिछले जन्म में वह अवश्य निगुरा रहा होगा, उसने सब कुछ होते हुए भी दान पुण्य नहीं किया होगा, स्वार्थ वृत्ति से जिया होगा, इसलिए इस जन्म में उसे भिखारी के घर जन्म मिला। अब वह माँ बाप को दोष देता है, लेकिन उसके अपने कर्मों को नहीं जानता। कर्म उन्हीं के होते हुए जिन्हें हम भुगतते हैं, लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं आने देती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाती है। यह सब अपना ही खेला हुआ है, बस माँ बाप या पति पत्नी इसमें रोल निभाते हैं और लगभग उनके भी हमारे जैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों की आत्माएं एक साथ मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे कर्म का सिद्धांत चलता रहता है। यदि आज हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अगले जन्म में भी कुछ अच्छा ही पुण्य उनका फल मिलेगा। यदि हम अपने आज कोई बुरे कर्म करते हैं तो इसका फल हमें अपने आने वाले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्मों का सिद्धांत चलता रहता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।